डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 8 की न्यू बुक जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसी एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइजेज क्लास 8 की मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे क्लास 6 है चाहे क्लास 7 है, न्यू बुक, उनको मेरी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में भी जाके उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे सर्च बार में जस्ट एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी उस एक्सरसाइज को आप सर्च कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर वन है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस, यानी कि आपने ओपन सेंटेंसेस बताने हैं और क्लोज्ड जो सेंटेंसेस बताने हैं। इससे पहले आपको ओपन और क्लोज सेंटेंसेस पहले ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंसेस का पता होना चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स जो है उन सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। जैसे कि जो ट्रू सेंटेंसेस होता है, ट्रू से मुराद जैसे ये लिखा हुआ है 78 डिवाइडेड बाय 8, 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9। ये एक जो है वो ट्रू सेंटेंस है, ये एक ट्रू सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। 72 को 8 पे डिवाइड करेंगे 9 ही आएगा, ये ट्रू है। जिस तरह 10 + 40 इज इक्वल टू 50, ये भी एक ट्रू सेंटेंस है। यहाँ पे आ जाए 3x + 4 इज इक्वल टू 1। अब इसको हम ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं होगी। जब तक हमारे पास x की वैल्यू नहीं आएगी हम नहीं बता सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस में x की वैल्यू को होना जरूरी है, तो इसको हम जो है वो ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। यानी x की वैल्यू हो सकता है 1 पुट करें ट्रू हो जाए, x की वैल्यू 2 पुट करें तो फॉल्स हो जाए। यानी कि जो ओपन सेंटेंसेस होते हैं वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। जो क्लोज सेंटेंसेस होते हैं, जो क्लोज हैं, क्लोज से मुराद ये है कि अब आपने ये 72 + 8 इज इक्वल टू 9, इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कर सकते। 72 को 8 पे डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा 9। तो जो क्लोज सेंटेंसेस है वो हमेशा ट्रू ही होते हैं, वो ट्रू ही होते हैं। तो ये ट्रू एंड फॉल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब आते हैं ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस की तरफ। ओपन से मुराद क्या है? यहाँ पे वेरिएबल x है, x की वैल्यू हमें पता होगी तो हम इसका आंसर लेकर आएंगे। तो ये आपके पास ये ओपन है, ये ओपन सेंटेंस है। इस तरह यहाँ पे भी आपको x की वैल्यू पता होगी तो आप इसको वेरी प्रॉपर जवाब निकाल के चेक करेंगे क्या इसका जवाब आता है। तो ये भी आपके पास एक ओपन सेंटेंसेस है। 5 × 4 इज इक्वल टू 20, बिल्कुल जी 20 होता है। ये क्लोज सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपको वैल्यूज कोई नहीं फाइंड करनी, ना पुट करनी, जस्ट 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 20 आंसर आता है। 20 इज इक्वल टू 20, तो ये आपके पास क्लोज सेंटेंस होगा। इस तरह अगेन 5y + 7 इज इक्वल टू y, यहाँ पे अगेन आपके पास y की वैल्यू जब तक मौजूद नहीं होगी हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये भी एक ओपन जो है वो सेंटेंस है, इसके सामने भी आप ओपन लिख दें। नेक्स्ट 5 पार्ट है 10 + 40 इज इक्वल टू 50, बिल्कुल जी 50 होता है। तो ये आपके पास क्लोज्ड जो है एक सेंटेंस है। इस तरह ये भी जो है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी है क्लोज सेंटेंस है। तो ओपन एंड क्लोज सेंटेंस को समझने के लिए जरूरी है कि ट्रू एंड फॉल्स सेंटेंस का भी आपको पता होना चाहिए। वो भी मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको सॉल्व करके दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। आपने इन 6 पार्ट में बताना है कौन सा एक्सप्रेशन है कौन सी इक्वेशन है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं, फिर इक्वेशन की बात करते हैं। एक्सप्रेशन होता है ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें वेरिएबल भी हो, जिसमें कांस्टेंट भी हो, जिसमें कोफिशिएंट भी हो और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो प्लस माइनस के साइन के साथ। प्लस माइनस के साइन के साथ इंटरकनेक्टेड हो तो उनको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। वो कहलाएंगे एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन नाम ही जो है वो इक्वल के साइन से निकला है। जिन एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का साइन लगा होगा वो इक्वेशन कहलाएंगी, वो कहलाएंगी इक्वेशन। इक्वल का साइन नजर आ रहा है, इक्वल का साइन नजर आ रहा है, इक्वल का साइन नजर आ रहा है, वो इक्वेशन कहलाएंगी। एक्सप्रेशन में जो है वो इक्वल का साइन नहीं होगा, इक्वेशन में इक्वल का साइन जरूर होगा। एक्सप्रेशन जो है वो वन साइडेड होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है वो वन साइडेड होते हैं, इसकी एक साइड है, जबकि इक्वेशन जो होती है वो डबल साइडेड होती है, इधर भी है और इक्वल के दूसरी तरफ भी है, ठीक है। ये इक्वल के इस तरफ भी है, इक्वल के उस तरफ भी है।
तो इक्वेशन बोथ साइडेड होती है, एक्सप्रेशन जो है वो वन साइडेड होता है। अब आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ये इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ये भी आपके पास इक्वेशन है, इक्वल का साइन लगा हुआ है ये भी आपके पास इक्वेशन है, और इधर भी इक्वल का साइन लगा हुआ है ये भी आपके पास इक्वेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो मुकम्मल हो गया। जस्ट इसमें एक ही एक्सप्रेशन है, बाकी सारी जो है वो इक्वेशन है। उम्मीद आपको समझ आई है। तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब बात आती है इनइक्वालिटीज। इक्वेशन के ऊपर हम पिछले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती है? ये वाले सिंबल जहां पे भी आपको नजर आए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, आर इक्वल टू, ये चार सिंबल यहाँ पे भी नजर आएंगे, वो हमारे पास इनइक्वालिटीज होंगी। जब भी इक्वल का साइन नजर आएगा आपको, वो हमारे पास इक्वेशन होगी। ये देखें ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ये इनइक्वालिटीज है। यहाँ पे इसके सामने आप लिख दें, ये साइन लगा हुआ लेस देन आर इक्वल टू, ये भी इनइक्वालिटीज है। ये पहले 9th क्लास में थी, अब 8th क्लास में भी और 7th क्लास में भी इसको शामिल किया गया है। इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये आपके पास एक इक्वेशन है। अगेन वही साइन लगा हुआ है, तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटी लिख लें, टीज लिखने की जरूरत नहीं है, इनइक्वालिटी लिखें, टीज ज्यादा के लिए है। इनइक्वालिटी, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये आपके पास इक्वेशन है। लेस देन का साइन लगा हुआ है, ये भी इनइक्वालिटी है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट द पोलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल। अब हमने बताना है कि ये जो कुछ 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनमें से कौन से पोलिनोमियल है, कौन से पोलिनोमियल नहीं है। तो अब आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या कहते हैं? आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन मेंशन है उसी को बताऊंगा कि पोलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं, पोलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है या तो 0 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, यानी कह सकते हैं कोई भी होल नंबर हो, यानी होल नंबर में 0 भी आते हैं और बाकी पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। वेरिएबल की जो पावर है, ये वेरिएबल की पावर है। यहाँ भी वेरिएबल की पावर लगी हुई है 1, जिसकी ना हो उसकी 1 होती है। वेरिएबल की पावर या तो 0 हो या कोई पॉजिटिव नंबर हो, वो आपके पास पोलिनोमियल कहलाएगा, बाकी पोलिनोमियल नहीं होगा। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म भी हो सकती हैं, 4 टर्म भी हो सकती हैं और 1 टर्म भी हो सकती है। ठीक है, हमेशा याद रखें वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर ये 1 है, चलें ये ले लें, ये 7 है, ये वेरिएबल नहीं है। इसके ऊपर अगर -2 लगा भी दिया जाए तो ये पोलिनोमियल ही रहेगा। कांस्टेंट की पावर नहीं कहा उन्होंने वेरिएबल की पावर कहा है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर अगर जो है वो पॉजिटिव या 0 हो तो वो पोलिनोमियल होगा। कांस्टेंट की पावर को हमने नहीं देखना। अब आपने बताना कौन सा पोलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पे देखें ये पोलिनोमियल है, पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपके पास पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल में 1 टर्म भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव है तो ये भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसका भी लिख लें। यहाँ ये भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब आ जाए इधर, ये आप जरा गौर से देखिए क्वेश्चन, ये है समझने वाला। यहाँ पे सारी पावर पॉजिटिव नजर आ रही है आपको, सारी पावर पॉजिटिव है। ये जो है ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये क्या बात होगी कि ये पोलिनोमियल क्यों नहीं है? अब इसको देखें कि अगर इसी को देखें, ठीक है, x और y की पावर 2 पॉजिटिव में है, तो जब इसको सॉल्व करना है आपने तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा कि y की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी। अगर ऊपर -2 है तो इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये इसकी बात याद रखने वाली है कि अगर नीचे आपको पावर पॉजिटिव दी गई है, नीचे पावर पॉजिटिव दी गई है वेरिएबल की, जब इसको सॉल्व करेंगे पावर ये वेरिएबल ऊपर जाएगा तो पावर जो वो नेगेटिव होगी। जैसी पावर नेगेटिव होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ पोलिनोमियल। ये वाला जो है वो आपका
पोलिनोमियल नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। अगेन याद रखें कि आपने वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर चेक करनी है, ये देखें 1/2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी इधर पॉजिटिव 1 पावर है, ये भी ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ये पोलिनोमियल रहेगा। क्यों? मैंने वेरिएबल की पावर का कहा है, वेरिएबल की पावर, ये वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल एक नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर कह सकते हैं, सिंपल एक नंबर है, इसकी पावर मैटर नहीं करती, मैटर करती है तो इनकी पावर मैटर करती है, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इस तरह इसकी पावर आपको नजर आ रही है, ये भी एक पोलिनोमियल ही है। तो ये आपके तकरीबन 6 में से 5 पार्ट जो हैं वो पोलिनोमियल हैं और एक पार्ट जस्ट जो है वो पोलिनोमियल नहीं है। तो उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई होगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पोलिनोमियल और नॉट पोलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर हम आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, व्हाट कांस्टेंट आर यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपने बताना है कि कांस्टेंट कौन से हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ, जो कि लास्ट जो बुक थी इससे पहले पीटीबी की, उस क्वेश्चन में भी यानी कि कंफ्यूजन थी। एक होता है कोफिशिएंट, एक होता है कोफिशिएंट और एक होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे -3 कांस्टेंट टर्म है, जो कि ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है, जैसे -3 है, +5 है। तो अब ये तो हो गया कांस्टेंट। अब बारी आती है कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है, वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है वो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इधर 7, 6, 3 वेरिएबल से पहले अगर कोई नंबर हो वो कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल से पहले अगर कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर हो उसको लिटरल्स बोलते हैं। तो अब उन्होंने कहा है कि इस बुक के मुताबिक जो नया एडिशन है उसके मुताबिक ये जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल से पहले जो नंबर है, इनको कोफिशिएंट भी कह सकते हैं और कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ये आपकी बुक के ऊपर मेंशन है और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पीछे आंसर है लास्ट बुक पे वो भी दिए गए हैं इसी के मुताबिक। तो कांस्टेंट जो होंगे इसमें, कांस्टेंट इसमें होंगे 7, -6 एंड +3, ये कांस्टेंट होंगे इसके अंदर। कोफिशिएंट भी हैं, ये कांस्टेंट भी हैं। यहाँ पे 5 और -3 साथ अपने साइन इनका जरूर लिखना है, 5 और -3। आगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 8, 2 और 5 कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे कौन कौन सी हैं, 9, 3 एंड -2, ये -2 का साइन लाजमी साथ लिखना है। तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म कहलाएगी और इस तरह इन 9, 3 और 2 को हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 4 पोलिनोमियल दिए गए हैं, इनकी डिग्री बतानी है। अब डिग्री क्या होता है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है ये वाले भी। किसी भी पोलिनोमियल की एक टर्म की जो पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। किसी भी एक पोलिनोमियल की किसी भी एक टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 टर्म है। 4 टर्म में हमने वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल का पावर तो ये इसको छोड़ दें आप, तो वेरिएबल है ही नहीं है 3। तो इसमें इस टर्म में देखें 2 वेरिएबल है, x की 2, y की 2, तो इसकी डिग्री जो है 2 + 2 4, यानी ये पावर 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4। इसकी हाईएस्ट पावर 4 होगी तो इसकी डिग्री भी 4 होगी। ठीक है, डिग्री इसकी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी एक टर्म की वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब देखें यहाँ पे क्या है, इसकी डिग्री, यहाँ पे पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री कितनी है 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। इसकी डिग्री कितनी है, ये देखें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 + 1 2, तो ये वाली पावर ज़्यादा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3। इसकी डिग्री जैसे मैं बता चुका हूँ 2 + 2 4, बाकी वैल्यूज जो है छोटी हैं, सबको जमा नहीं करना, जो हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल आपको भी समझ आ गया होगा। अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ आया तब क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। सेपरेट द पोलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। आपने यहाँ पे 8 पार्ट दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन से लीनियर पोलिनोमियल है, कौन से क्वाड्रेटिक, कौन से क्यूबिक एंड कौन से बाई क्वाड्रेटिक। जिसकी डिग्री 1 होगी वो
लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिसकी डिग्री 2 होगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जिसकी डिग्री 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब इस मालूमात के बाद आप क्वेश्चन को इजीली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये आपके पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 4 है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। डिग्री बस बतानी है, डिग्री जैसी पता चलेगी आपको आप सवाल लिख लें। इसकी डिग्री भी 4 है, 2 + 2 4, तो ये भी आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इसकी डिग्री 2 है, इधर भी 1 + 1 2 है, तो डिग्री 2 बनेगी। तो ये 2 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ बल्कि पूरी एक्सरसाइज जो है आज की वीडियो में मुकम्मल कर ली है। आसान सी एक्सरसाइज थी, बेसिक कॉन्सेप्ट थे। एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यूज के हवाले से उसको लाजमी एक्सरसाइज को तैयार कीजिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा जल्द अज जल्द उसको आंसर करूँ। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।